मनुस्मृति 7वां अध्याय राजधर्म विषय चल रहा है। राजधर्म विषय में मंत्रणा के विषय को लेकर के विचार हो रहा है। राजा मंत्रणा करे अपने मंत्रियों के साथ में, और वो जो मंत्रणा होगी वो मंत्रणा बहुत गुप्त स्थान पर होनी चाहिए। मंत्रणा इस प्रकार से हो कि जो राजा का मंत्र है, जो राजा का विचार है, वो राजा का विचार दूसरे तक पहुंच ना सके। किसी भी प्रकार से कोई किसी भी प्रकार से यत्न कर ले तो भी राजा का जो मंत्र है, राजा का जो विचार है, वो दूसरों तक ना पहुंचे। 148वें श्लोक में ये जो बात आई थी, इसी विषय को लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो अर्थ किया है वो बहुत ही विशिष्टता भरा है। महर्षि जी कहते हैं, जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते, अर्थात जिसका विचार गंभीर, शुद्ध, परोपकारार्थ सदा गुप्त रहे, वह धनहीन भी राजा सब पृथ्वी का राज्य करने में समर्थ होता है। फिर आगे कह रहे हैं, इसलिए अपने मन से एक भी काम न करे कि जब तक सभासदों की अनुमति न हो। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब अपने मन में आया ये कर दिया, अपने मन में आया वो कर दिया, तो लोग क्या फिर सोचते हैं, अरे ये तो क्या है, ये तो तानाशाही चल रही है। भाई अगर जो मंत्रिमंडल है, अगर मंत्रिमंडल से विचार करके यदि कार्य नहीं किया जा रहा है तो फिर अन्य लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो ये तो क्या है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। और फिर ऐसे में अन्यों का जो सहयोग है, जो मिलने वाला जो समर्थन है, वो सहयोग और समर्थन भी ऐसे में कम हो जाता है। तो राजा के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि राजा कोई भी एक काम भी ऐसा ना करे कि जिसमें अन्य मंत्रियों की सलाह ना हो। अर्थात मंत्रियों की सलाह करके, विचार विमर्श करके ही वो किसी भी कार्य को करे। अब इसके बाद में, इस विषय के बाद में हमने 150 तक का प्रकरण देख लिया था। अब 151वें श्लोक से हम देखेंगे, पृष्ठ संख्या 378। कह रहे हैं, मध्यम दिने अर्धरात्रे वा विश्रांतो विगत क्लमः चिंतयेत धर्म कामार्थान सार्धम तैरेक एव वा। कह रहे हैं मध्यम दिने, क्योंकि राजा की दिनचर्या का प्रसंग चल रहा है, तो राजा सुबह उठ करके और अपनी दिनचर्या करके, प्रभु का स्मरण करके, यज्ञ आदि करके, गुरुजनों के अभिवादन करके इत्यादि ये सारी व्यवस्थाओं को करके, और फिर उसके बाद में मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करके विचार विमर्श करने के बाद में फिर राजा को कहा कि वो राजभवन में, वो राजसभा में प्रवेश करे, और राजसभा में प्रवेश करके और वो विवादों का निपटारा करके प्रजा को प्रसन्न करे। यहां तक बात कह करके अब आगे कह रहे हैं कि मध्यम दिने व अर्धरात्रे। भाई उधर से फ्री हो गया, अब राजसभा से, राजसभा विसर्जित कर दी। अब उसके बाद में मध्यम दिने, दोपहर के बाद में खाना पीना हो गया, अब दोपहर के बाद में, और अर्धरात्रे, और रात्रि के, अर्धरात्रि मतलब रात्रि का जो अंतिम पहर है, जो प्रभात का जो समय कहा है उस समय। विश्रांत विगत क्लमः, अब सुबह जब उठते हैं हम तो थकावट थोड़ी ना रहती है, प्रायः थकावट से रहित होते हैं। भाई अब शरीर में कोई थकावट नहीं है, शरीर और इंद्रियां जो है अब अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हैं, बुद्धि अच्छी प्रकार से चल रही है। तो ये जो सारी स्थिति है, ये सुबह सुबह भी है और दिन के बाद में भी। भाई सुबह से लेकर के उसकी दिनचर्या चल रही है, अब खाना पीना खाने के बाद में कुछ समय विश्राम करेगा, विश्राम करके जब वो उठेगा तब उस समय के बाद की बात कर रहे हैं। फिर ऐसे में आलस से रहित होकर स्वस्थ व प्रसन्न शरीर व मन से, कह रहे हैं, धर्म काम अर्थान, धर्म और अर्थ और काम, इन तीनों पर वो विचार करे। इनसे संबंधित जो बातें हैं उन बातों को बोले तई ही सार्धम, उनके साथ में, किनके साथ में, मंत्रियों के साथ में विचार करे। वा एका एवा चिंतये, या तो अकेला विचार करे
या फिर उन मंत्रियों के साथ में मिलकर के वो विचार करे। तो राजा के लिए कितना बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि राजा सुबह उठ करके धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों विषय पर चिंतन करे, और वो अपने मंत्रियों के साथ में बैठ करके इस बात पर चिंतन करे, और यदि मंत्रियों के साथ में उसको अनुकूलता ना हो, कोई विषय इस प्रकार का हो, तो फिर वो स्वयं व्यक्तिगत होकर के अकेले में उन विषयों पर विचार करे, धर्म को लेकर के विचार करे। स्मरण होगा जब गृहस्थ आश्रम का जब विषय चल रहा था, तो वहां पर यही तो कहा था महर्षि मनु ने कि प्रतिदिन गृहस्थियों को चाहिए कि वो सुबह उठ करके, ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके और आवश्यक कर्तव्य कर्मों को करके वो क्या करें, अपने धर्म पर और अर्थ पर चिंतन करें, धर्म और अर्थ के बारे में विचार करें। धर्म का पालन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है, अर्थ की व्यवस्था ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, खर्च ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं, आय कम तो नहीं हो रही है, इन सारी बातों पर विचार करें। और राजा के लिए भी इसी बात की ओर निर्देश कर रहे हैं कि राजा को क्या करना है, राजा को इस बात पे विचार करना है कि मेरी प्रजा में धर्म का पालन ठीक प्रकार से हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे द्वारा धर्म का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे कोष की स्थिति ठीक है या नहीं है, आय और व्यय का क्या अनुपात चल रहा है, कामनाओं को लेकर के क्या स्थिति चल रही है। तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों बातों पर वो विशेष प्रकार से चिंतन करे, अपने मंत्रियों के साथ में भी और या फिर अलग से स्वयं अकेले होकर के भी। और आगे कह रहे हैं इसी विषय को लेकर के, परस्पर विरुद्धानाम तेषां च समुपार्जनम कन्यानाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम। इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, बोले तेषां परस्पर विरुद्धानाम समुपार्जनम। और यदि ऐसा हो कि धर्म, अर्थ और काम, इनमें कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट हो रही हो, कहीं ना कहीं कोई विवाद हो रहा हो, कहीं कोई उलझन प्रतीत हो रही हो, तो क्या करे, फिर उसका समाधान करे, उस उलझन से अपने आप को दूर करे। तो तेषाम परस्पर विरुद्धानाम, जो परस्पर विरुद्ध है, विरुद्ध अगर ऐसे लग रहे हैं तो उसको क्या करे, उसको दूर करे। और समुपार्जनम, और उसमें वृद्धि भी करे, धर्म की वृद्धि के लिए यत्न करे, अर्थ की वृद्धि के लिए यत्नशील हो, और अपनी कामनाओं की जो पूर्ति है, धर्म पूर्वक अर्थ का जो अर्जन किया है, उससे जो कामनाओं की जो पूर्ति है उसके लिए भी यत्नशील हो। तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पर वो विशेष प्रकार से विचार करे, और विरुद्ध हो रहे हो, परस्पर विरुद्धता आ रही हो, तो उसको समाधित करे, उसका समाधान करे, और समाधान करके धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों की क्या करे, अभिवृद्धि करने का प्रयास करे। और कह रहे हैं कन्यानाम कुमाराणाम संप्रदानम च रक्षणम, और कन्याओं और कुमारों को गुरुकुलों में भेजकर शिक्षा दिलाना, तो वो शिक्षा के लिए विशेष रूप से यत्न करे, वो बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दिलाने के लिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, उनके जीवन के निर्माण के लिए, और उनके विवाह के नियमों के लिए भी, कि वो छोटी सी आयु में वो विवाह ना करने लग जाए, छोटी आयु में ही बाल विवाह ना हो जावे, इसके लिए राज नियम लगावे, और ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे कि इस तरह की जो बुराई है, सामाजिक बुराई है, वो क्या हो, उसका निस्तारण हो। और दूसरे अर्थ में इसी पंक्ति का दूसरा अर्थ क्या है, कह रहे हैं राजा अपनी कन्याओं के विवाह और राजकुमारों के पालन पोषण संरक्षण पर विचार करे। दो तरीके से अर्थ है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि राजा भाई अपने कन्याओं पर और अपने बच्चों पर ध्यान दे रहा है, तो क्या बस उसको इतना ही ध्यान देना है? पूरी प्रजा उसकी प्रजा है, तो वो ना केवल अपने बच्चों पर, भाई अपने बच्चों के लिए व्यवस्था करे, और प्रजा भी तो उसी की संतान है, तो प्रजा के लिए व्यवस्था करने का दायित्व किसका है? उसी का दायित्व है। तो इसलिए राजा अपनी प्रजा के दायित्वों की भी पालना करे। तो प्रजा उसके जो संतान है, और जो राष्ट्र में जो संतान है, जो बच्चे हैं, जो बालक बालिकाएं हैं, उनके अध्ययन अध्यापन की भी चिंता करे। जैसे अपने बच्चों के अध्ययन अध्यापन की चिंता राजा कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से उसको राज्य में जो बालक बालिकाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके भी शिक्षा की चिंता उसको करनी चाहिए। जैसे अपने
बच्चे के विवाह की उसको चिंता है, वैसे ही समाज के जो बच्चे हैं, राष्ट्र के जो बच्चे हैं, उनके भी विवाह की चिंता उसको हो। तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके शिक्षा दीक्षा से युक्त होकर के और फिर वो आगे गृहस्थी बने। तो इस प्रकार की जो नियम व्यवस्था है वो नियम व्यवस्था राजा करे। तो महर्षि दयानंद जी इसका अर्थ कर रहे हैं, राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान कराना, ये राजा का कर्तव्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में भी इस बात का प्रतिपादन किया है। ये राज व्यवस्था होनी चाहिए कि वो क्या करे, कि वो प्रजा के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको सबको क्या करे, उनको गुरुकुल में शिक्षित दीक्षित करने की व्यवस्था करे, और जो ना पढ़े तो राजदंड के हिसाब से राजदंड उनके लिए निर्धारित करे, उनके माता पिता के लिए इस तरह की व्यवस्था हो। कह रहे हैं जो कोई इस आज्ञा को ना माने तो उसके माता पिता को दंड देना, अर्थात राजा की आज्ञा से 8 वर्ष के पश्चात लड़का व लड़की किसी के घर में न रहने पावे। क्योंकि गुरुकुल की व्यवस्था में तो क्या है, विद्यार्थी जो है घर से बाहर जाकर के गुरुकुल में पढ़ता था, तो घर से बाहर जाकर के वो गुरुकुल में पढ़ता था, तो वो जो व्यवस्था है तो घर में कौन रहेगा, तो घर में कोई नहीं रहना चाहिए, बच्चा बच्ची कोई भी घर में नहीं रहना चाहिए 8 साल के बाद में। किंतु आचार्य कुल में रहते हैं, जब तक समावर्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे, और जब तक पूरी विद्या ना हो पावे तब तक क्या है, तब तक फिर उसका वहां पर विवाह ना करे। तो ये जो है, ये राजा के लिए विशेष रूप से दायित्व है कि वो शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए विशेष रूप से ध्यान दे। और जो माँ बाप उसकी शिक्षा के लिए ध्यान न दे रहे हों, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय ना भेजते हो, तो राजा को योग्य है कि वो उन माता पिता को दंडित करे। ये यहाँ पर महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं। और इसके साथ में ये बात तो है ही कि धर्म अर्थ और काम में परस्पर कोई विरोध आ जाए तो उसका समाधान करके राजा धर्म अर्थ और काम इन तीनों की ही वृद्धि का उपाय करे। क्योंकि राज्य का संचालन हो, चाहे परिवार का संचालन हो, चाहे किसी भी संस्था का संचालन हो, धर्म की आवश्यकता वहां पर है, अर्थ की आवश्यकता है, तभी जाकर के वहां पर कामनाओं की पूर्ति हो सकेगी। तो अब आगे देखिए 153वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, दूत संप्रेषणम चैव कार्यशेषम तथैव च अंतःपुर प्रचारम च प्रणिधीनाम च चेष्टितम। कह रहे हैं राजा और क्या करे, इस तरीके से अपने दोपहर के बाद में अपने धर्मार्थ काम पर विचार करे, धर्मार्थ काम पर विचार करके इस तरह से शिक्षा की व्यवस्था करे, और शिक्षा की व्यवस्था इसके लिए समय दे। फिर और क्या करे, तो कह रहे हैं दूत संप्रेषणम, भाई दूत कार्य को देखे, भाई किस दूत को कहां पर भेजना है, किसको कहां पर लगाना है, किसको कहां नियुक्त करना है, किसको कहां संदेश पहुंचाना है। और कह रहे हैं तथैव कार्य शेषम, और उसी प्रकार से जो शेष कार्य हैं उसके लिए फिर आगे नियुक्ति करे, भाई इस कार्य को कैसे करना है, फलाने कार्य को कैसे करना है। तो जो कार्य उसकी सूची में जो बचे हुए हैं उन शेष कार्यों को, रेस्ट ऑफ दी वर्क्स जो है, जो मीन्यू टास्क मीन्यू में जो उसके जो रेस्ट ऑफ जो वर्क है उसको क्या करे, उसको परफॉर्म करे। और क्या करे, कह रहे हैं भाई इतना ही नहीं, देखो राजा की निगाह कहां कहां पर है, और कह रहे हैं बोले अंतःपुर प्रचारम च प्रणिधीनाम चेष्टितम। अंतःपुर प्रचारम मतलब अंतःपुर जो है, रनिवास जो है, रानियों के रहने का जो निवास है, तो कह रहे हैं अंतःपुर में महल के आंतरिक आचरणों और गतिविधियों एवं स्थितियों की, और प्रणिधीनाम, और उस अंतःपुर में जो नियुक्त जो गुप्तचर हैं उन गुप्तचरों के भी आचरण और उनकी गतिविधियों की भी जानकारी रखे और उन पर भी आवश्यक विचार करे। ऐसा ही नहीं है भाई किसी को काम सौंप दिया, गुप्तचरी सौंप दी तो बस अब वो काम करेंगे, ऐसा नहीं है। भाई जो गुप्तचर लगाए हैं अंतःपुर में उन गुप्तचरों पर भी निगाह रखे, और अंतःपुर की अंदर की क्या स्थिति चल रही है, अंदर क्या चल रहा है,
तो उन स्थितियों पर भी वो विचार करे। तो ये क्या है, ये राजा का कर्तव्य है जो उसको पालन करना है। 154 में कह रहे हैं कृष्णम चाष्ट विधम कर्म पंचवर्गम च तत्वतः अनुराग अपरागौ च प्रचारम मंडलस्य च। अब यहां पर राजनीति की और विशिष्ट बातों का उल्लेख यहां पर कर रहे हैं कि 8 प्रकार के जो कर्म है, अष्टविध जो कर्म है, उन अष्टविध कर्मों को लेकर के यहां पर कह रहे हैं। तो वो अष्टविध कर्म क्या है, तो कह रहे हैं कृष्णम अष्टविधम कर्म पंचवर्गम अनुरागौ मंडलस्य प्रचारम तत्वतः। तो कृष्णम अष्टविधम कर्म, तो 8 प्रकार के जो कर्म है, संपूर्ण 8 प्रकार के जो कर्म है वो, और पंचवर्गम 5 जो वर्ग हैं, अनुराग और अपराग ये दोनों, मंडल से प्रचारम मंडल प्रकृति इत्यादि, इन सब बातों का तत्वतः इन सब बातों का क्या करे, इन सब बातों पर विचार करे। विचार करना है। राजा विचारहीन जो व्यक्ति है वो राजा नहीं हो सकता है। जिसके अंदर विचार नहीं है, जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, जिसके अंदर सबको बिठा करके और फिर वहां पर उनके विचारों को सुन करके और निर्णय लेने का जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो राजा नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं यहां पर, अब ये क्या क्या चीजें हैं, 8 प्रकार अष्टविध कर्म क्या है, पंचवर्ग क्या है, अनुराग अपराग मंडल प्रकृति, ये चीजें क्या है, तो इनको यहां पर हम एक एक करके देखते हैं। तो कह रहे हैं अष्टविध जो कर्म है, उन अष्टविध कर्मों में कौन कौन से कर्म संकलित हैं। थोड़ा सा इसमें मतभेद है, अलग अलग विचारकों की अलग अलग मान्यता है, लेकिन हम उनमें से एक मान्यता को लेकर के आपके सामने रख रहे हैं। कह रहे हैं पहला है, अष्टविध कर्मों में पहला कर्म है आचार्य ऋत्विक आदि वेदों के विद्वानों की संगति और उनसे शिक्षा ग्रहण। ठीक है, उन आचार्यों की संगति करना और उनसे विद्या का ग्रहण करना। दूसरा है इंद्रिय जय और उससे व्यसनों से बचाव। जो कहा था 10 प्रकार के काम से होने वाले दोष हैं, 8 प्रकार से क्रोध से होने वाले दोष हैं। तो जो 18 प्रकार के जो दोष हैं, उन 18 प्रकार के दोषों से बचाव। और तीसरा है मंत्रियों अमात्यों दूतों अध्यक्षों आदि की नियुक्ति करना, यथा योग्य उसकी नियुक्ति की जाए, आवश्यकता हो तो अन्य अमात्यों की इत्यादियों की कार्य के अनुसार नियुक्ति करे। चौथा दुर्ग का निर्माण कैसे किया जाए। पांचवा युद्ध के लिए प्रशिक्षित तथा सन्नद्ध रहना। छठा अपराधियों आदियों को न्यायपूर्वक दंडित करना जिससे कि प्रजा में शांति सुरक्षा और समृद्धि बरकरार रह सके। सातवां है वेतन आदि का देना और आठवां है करों की व्यवस्था। तो ये जो 8 अष्टविध जो कर्म हैं जो राजा के लिए आवश्यक हैं, उन कर्मों को करना आवश्यक है। यहाँ पर पृष्ठ संख्या 380 में बाईं तरफ जो लेख है उसमें मध्य में आप देख सकेंगे अष्टविध कर्म है जिनको यहाँ पर इंगित किया है। तो इन अष्टविध कर्मों को ये कह सकते हैं कि अभी जो ये जो प्रकरण चल रहा है राजा की दिनचर्या का, राजा की दिनचर्या से पहले का 7वें अध्याय में जो प्रकरण है वो सारा प्रकरण 8 भागों में विभक्त कर दिया, और वो जो 8 भाग हैं वो क्या है, वो राजा के अष्टविध कर्म है। एक बात। दूसरी बात, जो पंचवर्ग की जो बात कही है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार भाष्यकार यहाँ पर कह रहे हैं कि पंचवर्ग क्या क्या है। तो पहला है कार्यों को आरंभ करने का उपाय, कार्यों को किस प्रकार से आरंभ किया जाए उसका क्या उपाय है वो। दूसरा है पुरुष और द्रव्य संपत्ति। तीसरा है देश काल का विभाग। चौथा है विघ्नों का प्रतिकार और पांचवा है कार्य सिद्धि। ये जो 5 हैं ये क्या है, ये 5 विचारणीय बातें हैं। ये सारी बातें क्या हैं आप देखेंगे, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है ये क्या है, ये राजा के लिए जो विचारणीय जो बातें हैं उन बातों का प्रकरण चल रहा है। तो अष्टविध जो बातें कही हैं वो भी क्या है, उन बातों पर भी राजा को ध्यान देना है, उन बातों पर भी राजा को विचार करना है। ठीक उसी प्रकार से ये 5 प्रकार की अन्य बातें हैं जिन बातों पर भी राजा को विचार करना है। और इसी के साथ में अन्य जो 2 बातें हैं वो क्या है, एक है अनुराग और एक है अपराग। अनुराग तो ये है कि राजा इस बात पर भी दृष्टि रखे कि मेरे देश में ऐसे कौन हैं जो मेरे प्रति प्रेम रखते हैं, शत्रु देश में ऐसे कौन हैं जो मेरे प्रति प्रेम रखते हैं, या फिर शत्रु देश में जो शत्रु राजा है उसके प्रति कौन
द्वेष करने वाला है और कौन, अब जो उसके प्रति द्वेष करने वाला होगा मेरे प्रति प्रेम करने वाला हो सकता है, सहानुभूति रखने वाला हो सकता है। तो कौन तो मेरे प्रति प्रेम करने वाला है और कौन जो है वो मेरे से विरोध करने वाला है। इस बात का ध्यान जो है वो नेतृत्व को होना चाहिए, वो शीर्ष नेतृत्व को होना चाहिए। उसको भान इस बात का होना चाहिए कि मेरे मंत्रिमंडल में ऐसे कौन कौन ऐसे विश्वास पात्र हैं कि जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूं। एक तो ये है अपनी तरफ से, दूसरा है उनकी तरफ से कि मेरे मंत्रिमंडल में ऐसे कौन कौन हैं जो मेरे प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, सहानुभूति का भाव रखते हैं, अथवा ऐसे कौन कौन हैं जो विद्रोह का भाव रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे मंत्रिमंडल में है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी देखा जाएगा कि जो प्रजा है तो प्रजाओं में से ऐसा कौन कौन सा वर्ग है जो मेरे प्रति द्रोह का भाव रखता है और ऐसे कौन कौन से बड़े बड़े जो प्रभावी लोग हैं। आप देखेंगे आज भी सरकार में ऐसे सरकारें करती है ना, तो सरकारें ऐसे जो प्रभावशाली जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनका कि समाज के बहुत बड़े वर्ग पर जिनका इन्फ्लुएंस है, तो ऐसे जो प्रभावशाली लोग हैं उन प्रभावशाली लोगों को वो चयनित करती है। हाँ भाई ये लोग ऐसे हैं, फला फला फला, ये क्रिकेटर जो है ये हमारे पक्ष का है, पता लग जाता है ना उसकी बातों से, उसके हाव भाव से, उसकी चेष्टा से। ये म्यूजिशियन है, बहुत बड़ा संगीतकार है, करोड़ों लोग उसके फॉलोअर्स हैं, ये तो हमारे विरोध में बोलता है। ये एक्टर है, ये एक्टर हमारे समर्थन में बोलता है। ये फला व्यक्ति है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, ये हमारे लिए खुल के बोलता है। तो समाज के ऐसे ऐसे प्रभावशाली लोग जो उसके समर्थन में बोलते हो, जो उसके समर्थन में काम करते हो, उनको क्या करे, उनको वो इंगित करे। और ऐसे लोग जो उसके विरोध में बोलते हो या विरोध करते हो या अंदर ही अंदर विरोध की नीति पर चलते हो, ऐसे लोगों पर भी वो क्या रखे, निगाह रखे। ये क्या है, ये अनुराग और अपराग है। अनुराग तो मतलब प्रेम करने वाले, सहानुभूति करने वाले, और अपराग हो गया जो उसे द्वेष करने वाले हैं। आगे चौथा है मंडल। चार बातें कहीं 154वें श्लोक में। पहला तो था कृष्णम अष्टविधम कर्म, 8 प्रकार के कर्म जिन पर राजा को विचार करना है, 5 वर्ग, 5 प्रकार की बातें। तीसरा था अनुराग और अपराग। अब चौथा है मंडलस्य प्रचारम, मतलब प्रकृति मंडल की गतिविधि एवं आचरण। तो राज्य मंडल की जो विचारणीय जो प्रकृति है वो क्या है। कहने का मतलब क्या है, अगर इसको सरल शब्दों से कहें तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि राज्य की व्यवस्था अच्छी प्रकार से चलाने के लिए वो 4 मूलभूत बातें क्या हैं, मूल जो प्रकृतियां वो क्या हैं कि जिन पर राजा को विचार करना चाहिए, वो क्या कहलाती है, वो मंडल कहलाती है। वो आगे और विषय विस्तार से ये 155, 56 और 57, ये जो 3 श्लोक हैं, ये 3 श्लोक इन्हीं प्रकृति के ऊपर यहां पर कहे हैं। तो 154वें श्लोक में जो बात कही वो क्या कही कि इन 8 बातों, अष्टविध कर्म, पंचवर्ग, अनुराग, अपराग और प्रकृति मंडल की गतिविधि, आचरण, इन बातों पर ठीक ठीक विचार करे और चिंतन करके उस पर आचरण भी करे। ये क्या है, ये राजा का कर्तव्य है भाई। जो विचार करने योग्य जो बातें हैं, इसलिए राजा का जो कर्म है, राजा को बहुत सारी बातों पर, भाई जो शीर्ष नेतृत्व है उस शीर्ष नेतृत्व को तो बहुत सारी बातों पर विचार करना होता है। केवल इतना ही थोड़ी नहीं है कि भाई कोष की बात पर ही विचार करना है, या इतना ही थोड़ी नहीं है कि भाई शत्रु पर ही विचार करना है। उसको बहुत सारी बातें हैं जिन बातों पर उसको विचार करके निर्णय लेना है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, वो मूल प्रकृति क्या है, वो मंडल प्रकृति क्या है, उस मंडल प्रकृति के बारे में आगे कह रहे हैं। शब्द हमने पहली बार ही सुने होंगे, कौटिल्य अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्रों में ये प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। आइए देखते हैं 155वें श्लोक में। कह रहे हैं मध्यमस्य प्रचारम च विजिगीषोश्च चेष्टितम उदासीन प्रचारम च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः। कह रहे हैं मध्यमस्य प्रचारम, मध्यम। अब इसमें 4 हैं, मूल प्रकृति क्या है, 4, और वो 4 प्रकृति यहां पर बता रहे हैं। पहली कहलाती है मध्यम, दूसरी है विजिगीषु, तीसरी है उदासीन, चौथी है शत्रु। ये 4 हैं। तो कह रहे हैं मध्यमस्य प्रचारम, मध्यम राजा के आचरण और गतिविधि। तो पहली प्रकृति है मध्यम राजा। ये
ये इनके पारिभाषिक शब्द हैं। मध्यम राजा, एक विशेष प्रकार का राजा, राजा की एक विशेष श्रेणी जिसको नाम दे दिया मध्यम राजा। दूसरी श्रेणी है विजिगीषो चेष्टितम, विजिगीषु नामक राजा, ठीक है, और उसकी जो चेष्टा है वो। मध्यमस्य प्रचारम, मध्यम नाम का राजा है, उसका जो प्रचार है वो। विजिगीषु राजा का प्रयत्न। उदासीन प्रचारम, और उदासीन जो राजा है, उदासीन स्थिति वाला जो राजा, ये स्थितियां हैं राजा की, ऐसा राजा जो मध्यम स्थिति में हो, विजिगीषा स्थिति में हो, विजिगीषु स्थिति में हो, और जो उदासीन स्थिति में हो। चौथा है राजा जो शत्रु वाली स्थिति में हो। इन सब का जो आचरण है, उस आचरण को, उसके प्रयत्नों को, इन सब राजाओं के प्रयत्नों को जो राजा है वो क्या करे, प्रयत्नतः, वो प्रयत्न पूर्वक उनके आचरण को, उनके कर्मों को, उनकी चेष्टाओं को, उनकी गतिविधियों को, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, सब उसको क्या रखे, उसको सब जानकारी में रखे, उतना ही ज्यादा सफल है। आस पड़ोस के जो देश हैं वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया है और वो क्या करेंगे, जिस राजा को इन सब गतिविधियों का भान हो जाए कि कौन तो शत्रु है, कौन मित्र है, कौन उसके प्रति उदासीन है, कौन मेरे शत्रु का शत्रु है, कौन मेरे मित्र का शत्रु है, कौन मेरे मित्र का मित्र है, कौन मेरे शत्रु का मित्र है, कौन मेरे शत्रु का शत्रु है। ये सब क्या है, ये सब राजनीति है ना। क्योंकि शत्रु का शत्रु कौन होगा, शत्रु का शत्रु तो मित्र हो गया ना, शत्रु का शत्रु तो मित्र हो गया, और शत्रु का मित्र शत्रु हो गया, और मित्र का मित्र मित्र हो गया, मित्र का शत्रु शत्रु हो गया। तो इन सारी बातों पर वो क्या रखे, वो दृष्टि रखे, कौन क्या क्या कर रहा है। तो देखिए आगे एक एक बात पे करेंगे यहां पर विचार। तो पहला है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसके बारे में विशेष रूप से कहा हुआ है। तो पहला तो है मध्यम। तो मध्यम नामक जो राजा है, तो कह रहे हैं वो कौन सा है, जो ऐसा राजा जो संधि में तो संधि और विग्रह में विग्रह, तो संधियों में तो वो संधि का समर्थन करे और युद्ध में युद्ध का समर्थन करे, ठीक है। वो जो राजा है वो कौन सा कहलाएगा, वो मध्यम नामक राजा कहलाएगा। दूसरा है विजिगीषु। विजिगीषु क्या है, विजिगीषु वो प्रकार राजा है कि जो अपने आप में समर्थ है, जो इसका राजतंत्र समर्थ है, धन धान्य से जो समर्थ है, सब प्रकार की साधन सुविधा, सब प्रकार की स्थिति उसके पास में है, और जो विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला है, सामर्थ्य भी है और जो विजय प्राप्ति की भी इच्छा रखने वाला है, वो कौन है, वो विजिगीषु है। तीसरा है उदासीन। उदासीन राजा कौन है, उदासीन राजा वो है जो शत्रु और विजिगीषु और मध्यम, इन तीनों से अलग है, ठीक है, और इन तीनों से अलग है, और जो अरि विजिगीषु और मध्यम की संधि का समर्थक है। जो हमने पहले पढ़ा, मध्यम राजा, विजिगीषु राजा, इनके समर्थकों का समर्थक है, इनकी संधियों का समर्थक है, और इनके विरोध का जो विरोध करने वाला है वो कौन है, वो उदासीन राजा है। और चौथा है शत्रु। शत्रु कौन है, जो विजिगीषु राजा जो है, जो सामर्थ्यशाली राजा है, जो विजय की इच्छा रखता है, उसके पास वाला जो राजा है वो क्या है, वो कह रहे हैं सीमा से लगता हुआ राजा क्या है, वो शत्रु राजा होता है, वो शत्रु कहलाएंगे। तो ये चार प्रकार के राजा हैं। कहने का मतलब मूल बात ये है इसमें कि वो इस बात पर विचार करे कि मेरा जो कोई निर्णय है, मेरे संधि का निर्णय है, उस संधि के निर्णय को कौन सपोर्ट करने वाला है और कौन विरोध करने वाला है, मेरा पड़ोसी राजा कौन है और वो जो पड़ोसी राजा है उनमें से कौन मेरा विरोध करने वाला है, कौन मेरा समर्थन करने वाला है, कौन ऐसा राजा है जो बहुत समर्थ है, जो विजय की इच्छा रखने वाला है। इन सब बातों का, इन सब राजाओं का जो विचार है, वो विचार उसको दिमाग में रहना चाहिए। तो ये क्या है, ये राज्य मंडल की
विचारणीय 4 मूल प्रकृतियां हैं। अब केवल इतना ही नहीं है कि 4 ही प्रकृतियां हैं, उसके भेद भी हैं। तो कह रहे हैं 156वें में, एताः प्रकृतयो मूलम मंडलस्य समासतः अष्टौ चान्याः समाख्याता द्वादशैव तु ताः स्मृताः। कह रहे हैं समासतः, समास करके, मतलब इन शॉर्ट में, संक्षेप में, एताः मंडलस्य मूलम प्रकृतयः, ये जो मंडल की जो मूल प्रकृति हैं ये 4 कह दी, और अष्टौ अन्याः समाख्याताः, 8 जो है वो और अन्य कहीं है, 4 तो ये कह दी, 8 और कहीं है, कुल मिलाकर के क्या हो गई, ताः तु द्वादश एव स्मृताः, कुल मिलाकर के 12 प्रकार की ये प्रकृति हो गई। सब मिलाकर के इनमें कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। शत्रु का मित्र राजा, मित्र का मित्र राजा, शत्रु मित्र का मित्र राजा, इस तरह से सब सारा मिलाकर के, मतलब कुल मिलाकर के क्या हो गए, 12 प्रकार की ऐसी स्थितियां हो गई कि जिन बातों पर राजा को अवश्य ही विचार करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं 157वें में, अमात्य राष्ट्र दुर्ग अर्थ दंडाख्याः पंचचापराः प्रत्येकम कथिता ह्येताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः। इतने पर ही नहीं रुक रहे हैं, 72 तरीके का मंडल प्रकृति बता दी, 72 तरीके की बातें जिस पर उसको विचार करना है। तो कह रहे हैं 5 विभाग कर रहे हैं, कौन कौन से, अमात्य राष्ट्र दुर्ग अर्थ और दंड, 5 चीजें। अमात्य मतलब मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग मतलब किला, अर्थ मतलब कोष, और दंड मतलब दंड। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 हो गए, और ये 12 कह दिए, 12 पहले कह दिए ना इन्होंने, 4 मूल प्रकृति हो गई, 8 उसके फिर और भेद कर दिए, 12 हो गई, 8 और 4 12, और 5 ये कह दी, और ये जो 12 हैं ये इन 5 के 12-12 विभाग हो गए। तो कितने हो गए, 12 पंजे 60, तो 60 ये हो गई और 12 वो हो गई, तो 72 ये प्रकृति हो गई। तो कह रहे हैं अमात्य राष्ट्र दुर्ग अर्थ दंड आख्याः अपराः पंच। तो अमात्य मतलब मंत्री, राष्ट्र, किला, कोष और दंड नामक ये 5 और प्रकृतियां हैं। प्रत्येकम कथिता ही एताः, और प्रत्येक जो है, जो कथित कही गई हैं 12, प्रत्येक के 12 विभाग हो जाएंगे। तो कितने हो गए, 60 तो ये हो गए, 12 वो हो गई, तो मतलब कुल मिलाकर के ये 72 प्रकृति हो गई। तो संक्षेपेण द्विसप्ततिः, तो ये 72 प्रकार की प्रकृतियां हो गई जिनके विषय में राजा को विचार करना है। आगे कह रहे हैं 158वें में, अब राजा को यह भी पहचानना होगा कि उसका शत्रु कौन है, मित्र कौन है और उदासीन कौन है। तो शत्रु राजा, मित्र राजा और उदासीन राजा के विषय को लेकर के कह रहे हैं, अनंतरम अरिम विद्यात् अरिसेविनमेव च अरेहे अनंतरम मित्रम उदासीनम तयोः परम। कह रहे हैं अनंतरम, अपने राज्य के समीपवर्ती राजा को, और अरिसेविनम जो शत्रु राजा की सेवा सहायता करने वाले राजा को, अरि की जो सेवा करता है, शत्रु राजा की जो सेवा करता है, ऐसे राजा को। अरिम अविद्यात्, राजा जो है वो अपना शत्रु जाने। देख लीजिए, ध्यान दीजिए। तो शत्रु राजा कौन होगा, शत्रु राजा वो होगा जो शत्रुओं की सेवा कर रहा है, शत्रुओं का सहयोग कर रहा है। जो शत्रुओं का मित्र बना बैठा है वो क्या हो जाएगा, वो सीधा सीधा शत्रु हो गया। और जो अपने समीपवर्ती है वो भी क्या हो जाएगा, उसको भी यहां पर शत्रु के रूप से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अरिम विद्या, उसको तो अरिम कह दिया। अनंतरम अरिसेविनम अरिम अविद्यात्, उसको शत्रु कह दिया। अब मित्र कौन है, बोले अरे हे अनंतरम, जो शत्रु से भिन्न है, जो हमारा सहयोग करने वाला है, जो राजा का हितकारी है, हित चिंतक है, वो क्या है, वो मित्र है। तयोः परम उदासीनम, और इन दोनों से भिन्न है, जो ना तो शत्रुता करता है और ना जो मित्रता करता है, वो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। जो ना तो मित्रता का भाव रखे, जो ना तो सहयोग करे
और जो ना शत्रुता करे तो वो क्या कहलाएगा, वो वहां पर उदासीन राजा कहलाएगा। उसको ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, ये तो बात स्पष्ट हो गई अपने को, भाई शत्रु राजा किसको कहेंगे, उदासीन किसको कहेंगे, और मित्र राजा किसको कहेंगे। हम वैसे भी समझ सकते हैं इस चीज को, जो हमारा सहयोग करे, जो हमारे प्रति भाव रखे, अच्छा भाव रखे, हमारे सुख दुख में काम आए, वो तो मित्र हो गया। जो हमारे दुख में सुखी हो जाए, सुख में दुखी हो जाए, हमारी हानि करता रहे, है, हमारे को हराने का प्रयत्न करता रहे, नीचे दिखाने का प्रयत्न करता रहे, अवसर मिलने पर आक्रमण कर दे, वो सब शत्रु है। और हमारे शत्रु का सहयोग करने वाला भी शत्रु है। और जो ना मित्रता का हाथ बढ़ाए ना शत्रुता का हाथ बढ़ाए, जिसको कोई लेना देना नहीं, भाई ठीक है भैया, तुम चाहे जियो चाहे मरो, तो जो वो कौन है, वो उदासीन राजा है। 159वां कह रहे हैं, तान सर्वान अभिसंदध्यात् सामादिभिः उपक्रमैः व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं महर्षि, कह रहे हैं बोले तान सर्वान, ये जो सब प्रकार के राजा हैं, इन सब प्रकार के राजाओं को सामादिभिः उपक्रमैः, साम दाम दंड भेद, इन सब उपायों से, इन चारों उपायों से, बोले किस तरह से, बोले व्यस्तई और समस्तई, बोले व्यस्तता से और समस्तता से, मतलब अलग अलग करके, चाहे तो अलग अलग करके इनका उपयोग करे और चाहे तो एक साथ इनका प्रयोग करे, कैसे भी करे, लेकिन प्रयोग करके पौरुषेण नयेन अभिसंदध्यात्, अपने पराक्रम से चाहे अलग अलग करके वहां पर उनका प्रयोग करे, चाहे एक साथ साम दान दंड भेद का प्रयोग करे, कैसे भी करे, लेकिन नीति से क्या करे, उनको वश में रखे। मूल बात यह है कि जो अन्य है वो वश में रहने चाहिए। मित्र हो, मित्र भी वश में रहना चाहिए, शत्रु भी वश में रहना चाहिए, और उदासीन भी वश में रहना चाहिए। यही क्या है, यही राजा का सबसे बड़ा चैलेंज है, यही राजा की सबसे बड़ी चुनौती है, और यही राजनीति है कि अगर वश में है सब तो वो श्रेष्ठ है। भाई वो राजा राजा क्या कि जिसके मंत्री उसके वश में ही ना रहे, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं रूस रहा है, कोई कहीं मटक रहा है, कोई कहीं जाकर के शत्रु के साथ में मिलकर के भेद खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो फेल हो गया ना उसका तो तंत्र। तो सफल राजा क्या है, सफल राजा वो है जो इन सबको अपने वश में रखे, अपनी मुट्ठी में रखे, और यही क्या है, यही राजनीति है, यही राजतंत्र है।